प्रिय मित्रों, मैं ब्रह्माजी भक्त पटना हाईकोर्ट अधिवक्ता आप सभी लोगों के लिए डे बाय डे नए नए कानून पे विशेष वीडियो लेके आते रहता हूं कि आप कानूनी जानकारियां पाएं और अपने जीवन में कानूनी अड़चनों से लाभ उठाएं। यह आज वीडियो जो है बीपीएससी टीआरई 2 के तहत नवनियुक्त शिक्षकों के संबंध में है और नियोजित शिक्षकों के संबंध में है कि जाने कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा 13 जनवरी 2024 को क्या कहा गया नियोजित शिक्षकों के विषय में। तो इस सब की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप जय हो ब्रह्मा जी चैनल पे आए। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और हमेशा आप इस चैनल पर बने रहें कि कानून से संबंधित जानकारी और शिक्षा विभाग से संबंधित जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। तो जाने कि बीपीएससी टीआर 2 के तहत बड़ी संख्या में बीपीएससी में सफल नव चयनित शिक्षकों और उनके नियुक्ति पत्र आज प्रदान किया गया। पटना के गांधी मैदान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा एवं तेजस्वी यादव और अन्य मंत्रियों, अधिकारियों और सभी जिलों में निर्धारित स्थल पर वहां नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। प्रिय मित्रों, आज सभी की निगाहें मुख्यमंत्री के संबोधन पर था। मुख्य रूप से नियोजित शिक्षकों का भी ध्यान उनके संबोधन पे था। मंत्रियों और मुख्यमंत्री सभी लोगों ने गांधी मैदान में जहां लगभग 25,000 से अधिक नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जो का संबोधन था उस पर नियोजित शिक्षकों की आशाएं निगाहें टिकी हुई थी, क्योंकि एक बार फिर से खासकर नियोजित शिक्षकों के बारे में 2 नवंबर 2023 को गांधी मैदान में राज्यकर्मी बनाने के लिए उन्होंने कहा था। एक मामूली परीक्षा लेकर राज्यकर्मी बनाएंगे बोले थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। उसी तरह से आज भी नियोजित शिक्षकों में उत्सुकता थी कि कुछ बेहतर हो, तो माननीय मुख्यमंत्री ने एक बार फिर नियोजित शिक्षकों को निराश नहीं किया। राज्य कर्मी बनाने की बात कही और सक्षमता परीक्षा को लेकर बात कही। उन्होंने कहा कि सामान्य परीक्षा लेंगे, साथ ही इसमें कितना समय लगेगा और उसकी तरफ भी उन्होंने ध्यान दिया कराया। इशारों में उन्होंने कहा कि हमने तो राज्यकर्मी बनाने की बात कही दी है, तो इन सभी लोगों को राज्यकर्मी बनाएंगे। और यह जो है बहुत से शिक्षक जो है अभी बीपीएससी टीआरई 2 में वे सफल हुए हैं और नहीं इसमें योगदान किए हैं, उनके विषय में भी उन्होंने कहा कि यह अच्छी बात है और उन पे उनका ध्यान भी है कि वे सभी जो भी नियोजित शिक्षकों हैं उनको भी राज्यकर्मी बनाएंगे एक सामान्य परीक्षा लेकर। तो यह जो है परीक्षा बीपीएससी की तरह नहीं होगा, यह स्पष्ट मुख्यमंत्री के द्वारा स्पष्ट किया गया। और उनका ध्यान ये सी भी है कि हम उनको भी वैसे ही करेंगे जैसे बीपीएससी शिक्षक हैं, उनसे कोई अलग नहीं होगा। वे बीपीएससी की तरह ही शिक्षक होंगे। वे नियोजित शिक्षकों के विषय में विशेष ध्यान रखें। लेकिन बात अब इस पे आकर अटकी है कि जो बीपीएससी में क्वालिफाई कर गए हैं या बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 सभी में क्वालिफाई करने के बाद योगदान नहीं लिए हैं, उनके संबंध में भी सरकार सोच सकती है। सरकार उनको सक्षमता परीक्षा से बरी कर सकती है। उनके विषय में भी कुछ न कुछ निर्णय सरकार लेगी। और जो क्वालिफाई कर गए हैं यानी बीपीएससी परीक्षा में जो क्वालिफाइंग मार्क्स था वे भी प्राप्त कर लिए हैं, तो उनके विषय में भी सरकार कुछ अलग निर्णय ले सकती है। सरकार का निर्णय अलग हो सकता है। इस प्रकार से जो भी शिक्षक नियोजित शिक्षक हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी है कि सक्षमता परीक्षा तो सरकार लेगी। इसके विषय में उन्होंने कहा कि अभी जो समय है उस समय के बीच आप देख रहे हैं कि अभी बहुत सी परीक्षाएं हैं, ये लोकसभा चुनाव है, उसमें अधिसूचना जारी हो जाएगी, लेकिन इसके बीच में भी जो समय है उसमें भी परीक्षा लिया जा सकता है। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप आज से ही परीक्षा के लिए तैयारी शुरू कर दें और कमर कस लें। आप ये जो सामान्य परीक्षा होगा उसमें हर हाल में हर काल में आप पास करेंगे। तो ये सक्षमता परीक्षा जो सामान्य परीक्षा नीतीश जी कह रहे हैं, तो उस परीक्षा में आप सफल होंगे। मैं अपने हृदय की गहराइयों से आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। नियोजित शिक्षक जहाँ भी रहें सामान्य परीक्षा को पास करें और राज्यकर्मी का दर्जा लें। जय हिंद, जय भारत।